ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ फोर्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फोर्सेस में क्या समझ है, लिखो मतलब समझो। हमारे जो टाइप ऑफ फोर्सेस है ना, उसको हमने कैटेगराइज किया दो चीजों में, एक कांटेक्ट ऑफ फोर्सेस, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अभी जो कांटेक्ट फोर्सेस है ना, ये कांटेक्ट का मतलब होता है फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब भाई टच, पकड़ना। जैसे मैंने क्या किया, फिजिकली से मारा, तो फिजिकल का मतलब कांटेक्ट, टच। जब तक टच नहीं होंगे, दो बॉडी इंटरेक्ट नहीं होंगी, तब तक फिजिकल नहीं कह सकते उसको, ठीक है। तो फिजिकल का मतलब टच होना। अब ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है मस्कुलर फोर्स, मान लो मैं कोई भी चीज उठा रहा हूँ तो वो मेरे मसल से उठ रही है ना, तो दीज आर कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, जो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी चीज अगर हम लोग चल भी रहे हैं ना, तो वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चल रहे हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, एक दूसरे में चीज का घिसना, रगड़ना। अगर मान लो मैं पूरे फर्श पे ऑयल लगा दूं, ऑयल, तेल, तो हम लोग चल पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। और हमेशा ना फ्रिक्शन जो है वो कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं बुरा भी है। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वही फ्रिक्शन मशीन के लिए खराब है, क्योंकि अगर मशीन चल रही है तो जो मशीन के पार्ट्स हैं वो घिस रहे हैं, तो अगर मशीन के पार्ट घिस जाएंगे तो फिर नया पार्ट डालना पड़ेगा, समझे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तुमने टीवी पे ऐड देखा होगा, कैस्ट्रॉल ऑयल के ऐड नहीं आते, है ना। तो वो क्या, मशीन के पार्ट भी दिखाते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं, मशीन के पार्ट स्मूथ चलते हैं। जैसे गेट में कई बार क्या है, तेल वगैरह डाल देते हैं, जंग लग जाते हैं, ग्रीस लग जाती है, साइकिल में ऑयलिंग करनी पड़ती है। क्यों? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। फ्रिक्शन खत्म तो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। अभी फ्रिक्शन के बारे में पढ़ोगे यार, तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं। एक तो सॉलिड फ्रिक्शन, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, दोनों को घिसूंगा तो ये देखो मैं घिस रहा हूं ना, तो हो क्या रहा है, फ्रिक्शन फोर्स था, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट में। तो जो फोर्स है ना हमारे, वो चेंज भी होते हैं, समझे, चेंज भी होते हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स था, ये हीट में चेंज हो गया। ऐसे ही फ्रिक्शन फोर्स, अभी बड़ा अच्छा पॉइंट ध्यान में आता वो भी। चलो फ्रिक्शन फोर्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद हाँ मैं ये बता रहा था, फ्रिक्शन फोर्स तीन तरह के होते हैं। एक तो हो गया सॉलिड फ्रिक्शन, एक हो गया लिक्विड फ्रिक्शन। जब पानी में भगोगे ना तो नहीं भग पाओगे अच्छे से, क्यों? फ्रिक्शन लग रहा, फोर्स लग रहा, समझे। तो पानी का भी फ्रिक्शन होता है। और एक एयर फ्रिक्शन, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और बहुत तेज चला रहा हूँ तो गाल ना पीछे को चले जाते हैं, मूवीज में देखा है ना। तो वो क्या, वो फ्रिक्शन नहीं तो है, वो क्या है, फ्रिक्शन ही, ठीक है। तीसरा है मैकेनिकल फोर्स। कोई भी मशीन है, अगर कोई मशीन फोर्स लगा रही है तो सबको क्या कहा जाएगा, मैकेनिकल। कोई भी मशीन काम कर रही है ना और वो फोर्स लगा रही है, जैसे बिल्डोजर है या क्रेन है, कोई सामान उठा रही है, तो वो कैसा हो गया, वो मैकेनिकल फोर्स लगा रही है, समझे। अगर वही काम मैं हाथ से कर रहा हूँ तो मस्कुलर फोर्स। ये थे मेरे कांटेक्ट फोर्सेस। क्योंकि देख, मशीन अगर कोई क्रेन उठाएगी भी तो उसे पकड़ के उठाएगी ना, टच करके उठाएगी, ऐसा तो नहीं हवा में कहीं खींच लेगी, समझे। तीसरे, अब यहाँ पे आते हैं भाई नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पे। यहाँ पे क्या है, टच भी नहीं करना, अपने आप ही सारा खेल हो जाएगा। तो पहला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। पहला ये मैग्नेटिक फोर्स, मैंने बताया कि भाई एक मैग्नेट रखी हुई है, ये क्या है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, दो पोल होते हैं इसके, और इसका एक एरिया होता है, मैग्नेट का एक एरिया होता है। मैग्नेट का एक एरिया है, इसके बाहर ये किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगी। ये कोई आयरन पीस है, क्या है, आयरन का, लोहे का टुकड़ा है, उसको ये अट्रैक्ट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उसके एरिया के अंदर आएगा तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी और चिपका लेगी, समझे। तो क्या है ये, मैग्नेट फोर्स, समझे, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, वो बहुत वीक फोर्स, वो आगे जाके पढ़ोगे कि क्या होता है। तुम्हें पता है, तुम्हें एक बढ़िया चीज बताता हूँ कि हमारी सबकी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वो फोर्स इतना कम है कि हम ना फील नहीं कर पाते, हम लोग फील नहीं कर पाते। अट्रैक्ट मतलब देख, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो हमें खींच रहा है,
अगर किसी और का मास ज्यादा हो जाएगा ना तो वो अर्थ को खींच लेगा। सन का मास ज्यादा है, जुपिटर का मास और ज्यादा है, जुपिटर की ग्रेविटी और ज्यादा है, समझे? जिसका जितना मास होगा वो उतना ज्यादा उसकी ग्रेविटी होगी। मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो बॉडी के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मून पे भी है ग्रेविटी? जीरो ग्रेविटी नहीं, पागल है। 1/6 पढ़ा है किसी ने? बहुत बढ़िया। मून की जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 1/6। अगर मेरे यहाँ वेट करोगे ना, मेरा वजन आता क्यों है? क्योंकि फोर्स लग रहा है। अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ, वजन तोल रहा हूँ, तो मैंने देखा 70 kg, तो वो क्या है? फोर्स है। मैंने ना एक वीडियो में देखा था कि जहाँ पे उसका वजन 60 किलो होता है तो वो 10 किलो आता है। हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो कोई 60 था तो मून की ग्रेविटी कम है, तो मैंने क्या बताया? 1/6 हो जाता है। तो 60 का 1/6 करोगे तो 10 हो गया। 60 इंटू 1/6, 6 से 6 कट गया, 10 आ गया, समझे? तो जो भी चीज है तो वहां पे हमें हल्का लगेगा। ग्रेविटी इतनी ज्यादा जरूरी चीज है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने खाना खाया, अगर ग्रेविटी नहीं होगी नीचे नहीं आएगा गले से, गले में अटक जाएगा। गले में अटका रह जाए। वो नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। पानी पी रहा हूँ, यहीं अटका रहेगा, नीचे आएगा ही नहीं। सर तब एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ता है? एरोप्लेन का कंसेप्ट अलग है, वो मोटर लगी हुई है, उसमें डिवाइस लगी हुई है। वहां पे जो स्पेस जाते हैं ना, स्पेस में जो लोग जाते हैं, तुम अभी पढ़ोगे कि जब स्पेस में जाते हैं तो पानी, खाना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ग्रेविटी रूम में जाना पड़ता है, वहां इन्हें खाना पीना खा सकते हैं। अदरवाइज पानी भी उड़ता हुआ दिखता है। पानी डाल दो गिलास से, निकालो, निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, गिलास में ही रहेगा। क्योंकि पानी गिरता किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। वो पानी उल्टा कर दो गिलास में ही, समझे? ये अभी देख लेना वीडियो, बहुत सारी वीडियोस हैं इस पे जहाँ पे जीरो ग्रेविटी है, वहां पे तुम्हें पता लग जाए, समझे? ये तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज अगर हमें अट्रैक्ट कर रही है, ऊपर से हम लोग गिर रहे हैं नीचे, तो वो क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी है, अर्थ की एक पावर है जो हमें खींच रही है। अब अर्थ से मुझे बाहर जाना है, लेकिन स्पेस में तो रॉकेट से जाएगा। तो रॉकेट की एक स्पीड है, अगर वो स्पीड से उससे बढ़ा दूंगा ना तो बाहर चला जाएगा, उससे कम कर दूंगा ना तो वो नीचे गिर जाएगा। तो वो स्पीड कितनी है मैं बता देता हूँ। 9.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसे क्या कहा जाता है? एस्केप वेलोसिटी। क्या? एस्केप वेलोसिटी। अगर मैं 1 सेकंड में 11 किलोमीटर दूरी तय कर लूंगा तो मैं स्पेस से बाहर निकल लूंगा, नहीं तो मैं दोबारा गिर जाऊंगा। अगर 11 भी है, 10 भी है, तो वो स्पेस में ही गिर जाएगी चीज, समझे? समझ रहे हो? तो ये कितनी ज्यादा स्पीड होती है रॉकेट की, जब जाके वो बाहर निकल पाता है। नहीं तो आप कितनी भी चीज को, कितनी भी ऊपर कोई फेंक दो किसी चीज को, वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है? तो कितनी स्पीड चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में पलक झपकते इतनी दूर। सर इसलिए रॉकेट लॉन्च फेल हो जाते थे। कई बार रॉकेट लॉन्च, पहले रॉकेट बने ही कहाँ थे? क्योंकि इतनी पावर ही नहीं दे पाते थे कि हम लोग इतनी स्पीड से किसी चीज को फेंक सकें। हाइड्रोजन मिला, जब जाके इतनी स्पीड अटेन कर पाए। अभी तो हम लोग सोचो इतनी स्पीड के बावजूद भी हम लोग मार्स पे ही पहुंच पा रहे हैं। अभी इतनी स्पीड हो गई है फिर भी कहाँ पहुंचे? मार्स पे, वो भी 5 साल लग जाते हैं। तो जुपिटर और प्लैनेट्स पे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। एलन मस्क के भी 3 फेल हुए थे। अरे बहुत फेल हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब फोर्स मैंने बताया, कोई भी चीज पुश और पुल करवा रही है तो वो क्या है? फोर्स है। कोई भी चीज पुश और पुल करवा रही है तो वो क्या है? फोर्स है। अब ध्यान से समझो इस चीज को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? चार्ज। जैसे तुमने कंगा ऐसे रगड़ा सर में तेल लगा के, फिर तुमने पेपर फाड़े और फिर उसको ऐसे किया। मैंने नहीं पूछा किसने किया। तो पेपर क्या है?
ऊपर हो गया। पेपर क्या है? क्यों हुआ ऊपर? क्योंकि चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। समझे ना? कई बार मैंने तुम्हें बताया, जैसे डब्बे वाला जो टीवी होता है, उसके आप हाथ पास ले जाओगे तो जो हेयर्स है ना वो अट्रैक्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा, एकदम कील की तरह खड़े हो जाएंगे। तो वो क्यों? ड्यू टू चार्ज। ड्यू टू चार्ज। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसे खींच लेगा तुम्हें। समझे? तो ये क्या है? चार्ज। समझे?